हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी बच्चों लोग हम लोग जो एचआरएम का पढ़ रहे हैं कॉमर्स, तो 18 क्वेश्चन आईएमपी है और कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना, सबका मालिक एक, मतलब 10 जगह पे एक आंसर लिख सकते हो। ओके, एकदम प्यार मोहब्बत में समझा दो क्या है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले ना जो मेन आंसर है ना भाई, इसको चुन लो, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए कि एचआर होता क्या है। अभी तुम लोग टीवाई के बाद किधर जाएंगे? गाँव थोड़ी भागने वाले, काम पे जाएंगे ना। तो काम पे तुम लोग को ऐसी कंपनी थोड़ी रखीगी कि एक कुर्सी पे सामने बंदा बैठा रहेगा ना, तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, हालचाल लेगा, पूछेगा, टेस्ट लेगा। तो एचआर वही करता है जो एम्प्लॉयज़ को देखभाल करता है। तो अभी सबसे पहला सवाल है कि एचआर क्या काम करता है और और उससे फ़ायदा क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एचआरएम एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो फंक्शंस का मतलब एचआर क्या काम करता है, तो एकदम इजी लैंग्वेज में लिख दिया हो। तो एचआर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा, कितने लोग की ज़रूरत है कंपनी में, तो उसका डिमांड और सप्लाई देखिएगा। अगर कंपनी में 100 लोग की ज़रूरत है तो 500 लोग का इंटरव्यू लेगा, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फिर उन लोगों को दावत पे बुलाएगा ना भाई, रिक्रूटमेंट करेगा, जॉब पे अट्रैक्ट करेगा। तो दावत पे कैसे बुलाएगा? एडवर्टाइजमेंट करेगा, न्यूज़पेपर में करेगा, सोशल मीडिया में करेगा, लिंक्डइन में करेगा। रिक्रूटमेंट है ना, रिक्रूटमेंट से लोग देखेंगे ज़रूरत है, लगता है काम का, तो लोग आएंगे। तो रिक्रूटमेंट के बाद लोग जब से कंपनी में आएंगे तो डायरेक्ट जॉब पे नहीं लेंगे, उन लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। तो सिलेक्शन मतलब होता है इंटरव्यू लेंगे, तो उनका स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, नॉलेज देखेंगे। फिर जैसे सिलेक्शन होगा उन लोगों का प्लेसमेंट देंगे। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, आप लोग लिख देना। प्लेसमेंट मतलब फिटिंग अ राइट पर्सन एट राइट जॉब। मतलब अगर कोई बंदा कुक के लिए आया तो उसको कुक पे लगा देंगे, अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट पे दे देंगे, तो उस बंदे को सही जगह पे फिट कर देंगे। फिटिंग है राइट पर्सन एट राइट जॉब। फिर प्लेसमेंट होने के बाद फिर उसको ट्रेनिंग देंगे, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो ट्रेनिंग के बारे में डाल देंगे। ट्रेनिंग भी दो टॉपिक है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये भी आंसर इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो बंदा कैसे काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, किस तरह उसका काम हो रहा है, ताकि परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ट्रांसफर प्रमोशन होगा। फिर एम्प्लॉयज़ का अच्छे से, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है उसका रिलेशन मेंटेन करना ना। अगर उससे रिलेशन नहीं मेंटेन करेंगे तो कैसे वो आइसोलेशन में रहेगा, अकेले रहेगा, तो कंपनी में काम मन से नहीं करेगा। तो इसलिए रिलेशन मेंटेन बहुत करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे उसको मोटिवेट मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। फिर कंपनसेशन, एम्प्लॉयज़ फ्री में थोड़ी काम कर रहा है, अपना घर का मौसा का थोड़ी है कोई, तो वो क्या करेगा? पगार लेगा, पैसा पानी लेगा, रिवॉर्ड है ना, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव के बारे में डाल देने का। फिर एम्प्लॉय अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, प्लांट में काम कर रहा है, तो उसको सेफ्टी मेजर दे देंगे ना। ऐसे खाली नॉर्मल जाएगा, चप्पल पे आएगा, कुछ भी होएगा तो उसको शॉक लग सकता है, जल सकता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर का एम्प्लॉयज़ देखना है। फिर एम्प्लॉयज़ को रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कैसा काम कर रहा है, लॉग इन लॉग आउट। फिर कंप्लेंट्स, जो भी रूल्स है। और करियर डेवलपमेंट, मतलब क्या समझ में आया तुमको? मालूम है क्या एचआरएम क्या काम करता है? तो इतना 2 मिनट में तुमको एचआर का मतलब मालूम पड़ गया, राइट। फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंस। अभी कंपनी में एचआर का बंदा रखा है जो सबको सिलेक्ट करा, तो उससे कंपनी को फायदा क्या है? देखो यही आंसर है, सबका मालिक एक है। मतलब ना ये आंसर तुम लोग किधर भी लिख सकते हो, ये आंसर को गलती से भी नहीं छोड़ना। सिग्निफिकेंट, नीड, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, एडवांटेजेस आया, मतलब कुछ भी आया पेपर में, जैसे कि इधर नीड आ गया तो यही आंसर उठा के डालने का है। सिग्निफिकेंस आया तो भी यही उठा के डालने का। नहीं समझ में आया तो भी आंसर लिखना है। तो ये आंसर की मतलब क्या है? कंपनी में अच्छा एचआर होने के कारण क्या फायदा हो रहा है मालूम है क्या? कंपनी में कंपनी का गोल अचीव हो रहा है, जो कंपनी का टारगेट वो अचीव हो रहा है ना। कंपनी का गोल क्या हो रहा है? अचीव हो रहा है, मतलब जो कंपनी ने सोचा टारगेट वो पूरा हो रहा है, क्योंकि अच्छे से एचआर क्या कर रहा है? सबको मैनेज कर रहा है, सबको काम बांट रहा है। इनोवेशन, एचआर क्या कर रहा है? कंपनी में इनोवेशन ला रहा है। क्या ला रहा है? इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू लाइफस्टाइल। तो न्यू इनोवेशन के कारण नया, तो न्यू इनोवेशन के कारण न्यू टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दे रहा है, एम्प्लॉयज़ अपना आइडिया शेयर कर रहा है, जिससे कंपनी ग्रो हो रही है। इनोवेशन हो रहा है क्योंकि एचआर उनको फ्रीडम दे रहा है, अपना दिमाग लेके आओ। मोटिवेशन, एचआर क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनका हौसला बढ़ाता है, सेट। तो मोटिवेशन कैसे होता है? 2 तरीके से होता है, एक मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब पैसा देखना, सैलरी, वेजेस है सब। नॉन मॉनिटरी मतलब रिवॉर्ड देना, इनाम देना, पिकनिक में लेके आना। इस तरह एम्प्लॉइज मोटिवेट होगा तो कंपनी में काम करेगा, तो कंपनी का ही फायदा हो रहा है ना। हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। फिर उसके बाद क्या आती है? हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब कम पैसे में ज़्यादा फायदा, कंपनी कम खर्चे में ज़्यादा फायदा कमा रही है। तो क्यों कमा रही है? क्योंकि कंपनी एचआर अच्छे से क्या कर रहा है? एम्प्लॉइज़ को ध्यान दे रहा है। ड्यू टू इफेक्टिव एचआरएम, रिसोर्स आर पुट टू बेस्ट पॉसिबल यूज, रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है और कंपनी कम खर्चे में ज़्यादा फायदा कमा रहा है, क्योंकि एचआर अच्छे से गाइडेंस दे रहा है। कॉर्पोरेट इमेज, अब जब कंपनी का गोल अचीव होगा, इनोवेशन होगा, मोटिवेट एम्प्लॉय रहेगी, तो सीधी बात है कंपनी का इमेज बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा ना यार, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इमेज। कंपनी का इमेज बढ़ रहा है। हेल्प टू फेस कंपटीशन, अब तुम्हारी समझो 10 कंपनी है, तो तुम्हारा एचआर अच्छा है, एचआर टीम अच्छी है, एम्प्लॉयज अच्छे से काम करो, मोटिवेटेड है, तुम लोग कंपटीशन में आगे रहेंगे, फोर फ्रंट में रहेंगे, लड़ेंगे। मतलब तुमको कंपटीशन का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग कंपटीशन में आगे रहेंगे, क्योंकि एचआर सब चीज़ दिख रहा है। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऑब्वियसली कंपनी इतनी है तो इतने से इतने बढ़ जाएगी ना। तो क्यों कंपनी ग्रो और एक्सपेंड हो रही है? क्योंकि एचआर क्या कर रहा है? बिजनेस को संभाल रहा है, एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहा है। और फिर रिलेशन, एचआर क्या कर रहा है? अपने बड़े से, अपने छोटे से, अपने एम्प्लॉय से गुड रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो अच्छे रिलेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रहेगा। तो जब देखो देखो जब सास बहू का रिलेशन अच्छा रहेगा तो घर कैसा खुश रहता है, वैसे कंपनी में एचआर और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अच्छा होने के कारण कंपनी का माहौल अच्छा है और कंपनी आगे बढ़ रही है। ये लिख सकते हैं। टीम वर्क, ऑब्वियसली एचआर क्या कर रहा है? सब अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग प्रोसेस को एक साथ लेके आके कंपनी को सक्सेस के लिए टीम वर्क लेके आता है। एचआर क्या कर रहा है? छुट्टी कम कर रहा है।
एचआर छुट्टी नहीं करा, पहले एम्प्लॉयज़ छुट्टी करते थे, आते नहीं थे, बोलते नहीं थे, बिना बोले छुट्टी ले लेते थे, जिसके कारण कंपनी का काम रुक जाता था। अब एब्सेंटिज्म कम हो गया ना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहा है, एचआर क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है कब आ रहा है कब जा रहा है, तो जिसके कारण छुट्टी मारना कम हो गया, जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई। लेबर टर्नओवर मतलब 100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, 100 लोग एक साथ काम छोड़ के जा रहे हैं। जब 100 लोग एक साथ छोड़ के जाएंगे ना, तो कंपनी में कोई काम टिकने वाला रहेगा नहीं, तो फिर से इंटरव्यू लो, फिर से सिलेक्शन हो, ये सब खर्चा बढ़ गया। तो एचआर आने के कारण ये सब लेबर टर्नओवर कम हो गया। फिर ये वेस्टेज पहले ज़्यादा होता था, अभी वेस्टेज कम हो गया। तो क्या समझ में, ये आंसर तुम लोग सब जगह उठा के रख। वेस्टेज मतलब पहले वेस्टेज ज़्यादा होता था, हिसाब किताब नहीं होता था, तो एम्प्लॉयज़ आया, एचआर आया, प्रॉपर गाइडेंस ट्रेनिंग, मतलब कोई भी रिसोर्स, मैन मनी मशीनरी मटेरियल, तो फिर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइमिंग ड्यूटीज़ देने के कारण, असाइनिंग करने के कारण, वेस्टेज कम होने के कारण कंपनी को प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये तुमने क्या पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, मतलब पेपर में किसी का भी इंपॉर्टेंस आया, नीड आया, सिग्निफिकेंस आया, वही डालना है। अभी जैसे एक एग्जांपल बात है, मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन है ह्यूमन रिलेशन है, तो आप इधर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जगह ह्यूमन रिलेशन डालेंगे। मैंने डैश मारा ना, बाकी आंसर सब तुम्हारा सेम रहेगा। ओके, बस यही बोलते हैं, लॉजिक तुमको दे दिया। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक आंसर है। अब फीचर्स वाला आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा पर लिखना पड़ेगा। अब तुम बोला सर पढ़ना नहीं, अरे पूरा बुक ही फीचर है, पूरा बुक को उठा के कुछ भी पॉइंट डालो, फीचर्स बन गया ना एचआरएम तुम्हारा। ये आंसर पढ़ने की नहीं, एचआरएम होता है क्या, एचआरएम यही होता है अभी जो तुमको पढ़ा रहा हूँ। अभी एक आंसर तुम्हारा दिया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या वर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या काम करता है, तो जो एचआर काम करता है वो एचआरडी काम करता है, दोनों का आंसर सेम है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट आंसर इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है, आप देखे रहेंगे कोई होटल रहता है, तो होटल में क्या है, बुढ़ा चलाता है, वो अब बुढ़ा भी बूढ़ा हो जाता है तो उसका बेटा संभालता है, फिर बेटा है, फिर उसका पोता, तो फिर कोई दुकान को संभालने वाला तो रहता है आगे का। तो वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन, वैसे ही बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है ना, अच्छे एम्प्लॉयज़ है ना, टैलेंटेड एम्प्लॉय है ना, उसको कंपनी रिटेन रखती है, उसको पकड़ के रखती है, उसको छोड़ती ही नहीं, ताकि उसको मैं आगे का सीईओ बनाओ, एमडी बनाओ, ये बनाओ। तो उसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो उसको ग्रूमिंग करते हैं, उसको वैसे सिखाते हैं, और कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करके रखती है अपने पास, ताकि वो कॉम्पिटेंट है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, उसको कंपनी मोटिवेट करती है। फिर नीड, मतलब 3-4 पॉइंट ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट घुमा सकते हैं तुमको, बस सक्सेशन प्लानिंग का मतलब मालूम होना चाहिए था क्या है ना, ये पॉइंट घुमा सकते हैं। अभी इधर से ना, अब ये थोड़ा कुछ बोरिंग आंसर है, कुछ टाइम पास वाला एकदम इजी वाला ले लेता हूँ। एम्प्लॉयज़ ग्रीवियंस, अभी मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉय काम करो, राइट, तो तुम मेरे से कब चिढ़ेंगे, तो कब तुम लोग कब मुझे कंप्लेंट करेंगे। ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट होता है। सब जगह पगार 12,000 है, मैं तुमको 4,000 पगार दे रहा हूँ, तो तुम लोग काम करेंगे क्या, नहीं, क्या बोला, अरे साहब पगार बढ़ाओ। तो एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट पहले क्या हो सकती है, वेजेस और सैलरी हो सकती है। वर्किंग कंडीशन, सब लोग 9 घंटा काम कर रहे हैं, मैं तुमसे 12 घंटा काम कर रहा हूँ, तो खुश रहेंगे क्या तुम लोग, ये भी कंप्लेंट हो गई। वेलफेयर, सबको सुविधा मिल रही है, मतलब रेस्ट रूम मिल रहा है, कैंटीन मिल रहा है, तुमको कुछ नहीं दे रहा है, तुमको टॉयलेट करने भी लंबा जाना पड़ रहा है, तो वेलफेयर नहीं, सुविधा नहीं, तो एम्प्लॉय काम करेगा क्या बराबर। सुपीरियर, जो नेचर ऑफ सुपीरियर गाली गलोच कर रहा है, अच्छी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो बंदा खुश रहेगा एम्प्लॉय काम करने में, तो ये भी कंप्लेंट हो गया। वर्क, ओवर बर्डन वर्क है, ज़्यादा काम है, हेक्टिक वर्क है, तो बंदा काम करने से प्रेशर आ रहा है। काम क्यों कर रहा है, क्योंकि पगार के लिए कर रहा है। पर्सनल बोले तो होता है जॉब्स का वो प्रमोशन, प्लेसमेंट, ये इसको बोलते हैं पर्सनल पॉलिसी, है ना, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस। तो जो कंपनी का खास है ना, उसको कंपनी क्या करिए, प्रमोशन करिए। जो नेपोटिज्म है, मतलब उसको आगे लेके आ रहे, जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको कुछ दे ही नहीं रहे, जो पहचान का, जो जान का, उसको, ये गलत है ना, ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कंपनी में। ओके, फिर नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, जो गलत कर उस पर एक्शन लो। और छुट्टी, जैसे कि तुम्हारी शादी है और तुमको मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, मतलब हल्दी के दिन में आना है, शादी के दिन में आना है, तो तुम काम करेंगे क्या, नहीं, ये एम्प्लॉयज़ का ग्रीवियंस हो गया ना यार। अब एक क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो एचआर है क्या करता है मालूम है क्या, एक कंप्यूटर है उसके पास, कंप्यूटर में क्या करता है, सब एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, कितना दिन भरा, कितना महीना भरा, कितनी पगार उठा रहा है, कितनी छुट्टी किया, कितना पीएफ किया, तो एक रिकॉर्ड रहता है। तो एक रिकॉर्ड के कारण कंपनी का सब चीज़ आसान हो जाता है। तो इसका नीड आएगा एग्जाम में, क्या आएगा, नीड या इंपॉर्टेंस आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। HRIS लिख के आएगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिख के आएगा। तो आपको क्या करना है मालूम है, सिर्फ 2-3 ही पॉइंट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर बाद में वही पॉइंट उठा के डाल देने को, कौन सा, सबका वाली के, क्योंकि HR भी वही काम कर रहा है ना यार, तो कॉमन आंसर है, HR के लिए, हाँ HR को देखिए, नहीं, इसमें नहीं है। अब एक वर्ड है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है भाई, समझाना, और समझा, हाँ, तो समझाना उसको पड़ता है जो बेचारा टेंशन है, मायूस से काम नहीं करता है। एक होता है डायरेक्ट काउंसलिंग, मतलब वो बंदा, मतलब टीचर स्टूडेंट को डायरेक्ट समझाती है, जैसे कोचिंग क्लास में जाता है ना, टीचर पहले समझाएंगे ना आपको, वो डायरेक्ट काउंसलिंग होता है। तो इधर क्या करता है, HR एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट काउंसल करता है, समझाता है, रिलेटेड वर्क, जॉब। नॉन डायरेक्टिंग मतलब खाली बैठा रहेगा, एम्प्लॉयज़ आएगा, पूछेगा, तो उसको हम लोग जवाब देंगे। नॉन डायरेक्ट, ये भी एक तरीका का समझाना होता है, पर इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, HR। इसमें एम्प्लॉय सवाल करेगा, प्रॉब्लम रहेगा, वो सॉल्व होएगा। पार्टिसिपेटिव मतलब उसके काम में हिस्सा लेगा, उसको काम कराते कराते समझाएगा, काम कराते कराते समझाएगा। और भी टेक्निक है काउंसलिंग का, जैसे उसकी बातें सुनना, रिलैक्सेशन, क्वेश्चन पूछना, इंटरेस्ट बताना, अटेंशन लेना, एडवाइस लेना, इस तरह कंपनी का ये काउंसलिंग की टेक्निक है, HR इस्तेमाल करता है। ओके, एकदम सिंपल आंसर है। अब सबसे आंसर मेन ये है भाई, एम्प्लॉयज़ मोरल।
मोरल नहीं है, ये मोरल नहीं है, मोरल है। मतलब ना कोई बच्चा है अगर घर पे उसको होमवर्क करने बोलो नहीं करेगा, क्योंकि इसका मन नहीं है, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं, होमवर्क क्यों करूँ मैं, मेरे को कार्टून देखने का, मेरे को घूमने जाने का। अगर अगर वही बच्चे को बोले कि तू तेरे को मैं कैडबरी दूंगा, तेरे को घुमाने लेके आऊँगा, तो वो बच्चे का क्या होगा, मोरल बढ़ जाएगा, हाँ ठीक है मैं काम करूँगा। तो इसे कंपनी में एम्प्लॉयज़ कब काम करता है, दिल से कब काम करता है, जब कंपनी का इमेज अच्छा रहेगा ना। कंपनी अगर नामचीन है, टाटा है, रिलायंस है, तो बंदा बोला है भाई मेहनत करूंगा भाई, रिलायंस है, उसकी दूसरी लड़की की शादी के मेरे को बुलाएगा ना यार, इमेज। फिर होता है गोल्स, कंपनी का गोल बहुत बड़ा है, कंपनी फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपांड करने वाली है, तो जब गोल बड़ा था बंदा मेहनत भी करता ना यार। ओके, अभी अपनी इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती ना, तो सब बोलते यार सब जीत रहे, विराट रोहित खेल रहा है, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करके विकेट निकालूँ, फील्डिंग करूँ। तो कंपनी का गोल है कि टारगेट के हिसाब से बंदा पूरा 100% देता है। फिर क्वालिटी सुपीरियर, अच्छे अच्छे समझाने वाले, बात करने वाले, तो बंदा और मेहनत करेगा ना। नेचर ऑफ टीम मेंबर, मतलब टीम मेंबर भी सपोर्टिव है ना, केयर टेकर है। रिवॉर्ड, कंपनी बात बात में मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी मेरे को इनाम दे रही है, बोनस दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, हर 6 महीने में इंपॉर्टेंस बोनस दे रही है, 3 महीने में इंसेंटिव दे रही है, 1 महीने में घुमाने लेके रही है, तो बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा ना। तो वर्किंग कंडीशन अच्छा मिल रहा है, पगार अच्छा मिला, मतलब सवाल समझा तो आंसर अपना आएगा भाई, क्वेश्चन समझने का। ओके, अब एक सबसे ये बहुत नकली आंसर है, तुम लोगों ने एस में पढ़ा है, मैस्लो थ्योरी। क्या है मैस्लो बाबा ने क्या बोला, 5 उसकी नीड्स है। मैस्लो ने क्या बोला, इंसान की 5 नीड्स होती है, 5 सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैस्लो बोला पहले इंसान को फिजियोलॉजिकल नीड्स हो, क्या दो, फूड क्लोथिंग शेल्टर, खाना दाना पानी दो, उसकी बेसिक नीड है। फिर जैसे बेसिक नीड पूरी हुई, उसको सेफ्टी नीड दो, मतलब जॉब परमानेंट दो, टेम्पररी रखेगा तो उसको इंसल्ट फील होगा। सोशल नीड्स दो, सोशल नीड मतलब उसको अपनापन रखो, मतलब उसको बेगारा मत रखो, उसको अकेला मत रखो, उसको आइसोलेशन मत रखो। जैसे कि बॉस की लड़की की बर्थडे की पार्टी, उसको भी दावत दो, है ना, अपनापन रखो, उसको भी पिकनिक में लेकर जाओ, क्योंकि अकेला रखेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। सोशल नीड मतलब अपनापन रखना, बिलोंगिंग रखना। ईगो आ जाता है फिर एम्प्लॉयज़ को, क्या थोड़ा ईगो आ जाता है, मतलब हाँ एम्प्लॉयज़ क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी काम की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, अब तुम मेरी भी काम की तारीफ करो, रिस्पेक्ट करो, थोड़ा ईगो आ जाता है, राइट। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये वो नीड्स है जो सबसे टॉप लेवल पे होती है, मतलब बॉस की कुर्सी छीनना, मैं वो लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ जो अभी तक कोई पहुंचा, ये मैस्लो की नीड्स है ना भाई। फिर एक सबसे ऐसा सर, ये क्वेश्चन क्या कैसा पूछा, मैस्लो नाम है, ये क्या है, ये उठा के डाल देने का। क्या बोलेगा क्वेश्चन में? मैस्लो वर्ड है, तुमको ये लिखने अच्छा, का ये भाई, पूरा आप बुक में देख लेंगे आ जाएगा। अभी मेरे का फोन जो आपने एकदम बताया वो मैं अपने वर्डिंग हाँ में लिख दूँ। अभी कुछ आंसर बहुत ईजी है, जैसे एम्प्लॉय वेलफेयर मिशन। अभी एक अब कंपनी में एम्प्लॉय काम करे तो आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, सीधी बात है, ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए ना। काम कर रहे हैं, पानी पीने 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो बंदा काम करेगा क्या। सिटिंग, बैठने की भी जगह होनी चाहिए ना, खड़े खड़े इंसान काम करके थक जाएगा ना। फर्स्ट एड एम्प्लॉय मतलब मरम कट पिट गया तो फर्स्ट एड होना चाहिए ना भाई, दवाई ववाई होने, पट्टी, लैट्रिन मतलब मुतने की जगह, हगने मुतने की। बंदा काम कर रहा है इतना लंबा, उसको जा रहा है वॉशरूम करने, तो इधर तक घर ही जाएगा। कैंटीन होनी चाहिए, स्पिटून मतलब थूकने की जगह, नहीं तो पान खा के किधर भी दीवार को कलर मार देगा ना, देख प्रॉपर स्पिटून्स होना चाहिए, ताकि वो जो भी है कर सके, अपनी हाजत ठीक कर सके। लाइटिंग होनी चाहिए, अंधेरे में अभी सूट बूट पहन के अंधेरे में बैठा के काम कर रहा है, चलेगा क्या। वेंटिलेशन का हवा जाने का प्रवास, रेस्ट रूम होने चाहिए, चेंजिंग रूम होने चाहिए। ये क्या वेलफेयर मेजर, क्या है वैसे वेलफेयर मेजर, सुविधा, वैसे सेफ्टी है, जॉब के रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी देना चाहिए ना यार। ये भी इजी आंसर है। अभी एक बच्चा एक आंसर है मैकग्रेगर थ्योरी, क्या वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकग्रेगर थ्योरी में ना आप बुक में देखो 8-10 पॉइंट रहेगा, आपको कितना पॉइंट रहेगा। अभी एक पॉइंट बोलता हूँ, मैकग्रेगर बंदे ने क्या बताया कि जो मैनेजर होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक्स होते हैं, एक वाई होते हैं। एक्स को बोलते हैं नकली, मतलब बेकार लोग होते हैं, वाई के बोले तो असली। हाँ, जो एक्स मैनेजर वो पुराने ज़माने के ट्रेडिशन है, और जो वाई है वो आज के ज़माने है। अभी एक वर्ड बोलता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, तो जो एक्स मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उतारते थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ऊपर ठोपते थे, एम्प्लॉयज़ पे, चल तू कर। पर जो वाई वाला ना आज का मैनेजर, वो रिस्पॉन्सिबल उठाता है, क्या उठाता है, वो जिम्मेदारी लेता है, क्या लेता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी एक पॉइंट ये ले लो, जैसे कि ये रोल क्या है, ये छोटा छोटा रोल प्ले करता है, ये बड़ा बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपके बुक में जैसे इनिशिएटिव, इंटरेस्ट, ये कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, ये इंटरेस्ट लेता है। तो आपको 8 हेड पॉइंट याद करना है टैसिव का, एक्स को नेगेटिव दिखाना है, वाई को पॉजिटिव दिखाना है। ये आंसर तुम्हारा हो गया, मैकग्रेगर थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी। ओके, और एक है पिंक थ्योरी, क्या है ये, पिंक थ्योरी में क्या है, इसमें 3 चीज़ दिखा है, 3 चीज़ का जिक्र है, शॉर्ट टर्म में आएगा। तो जो पिंक थ्योरी, उसका नाम नहीं मालूम किसने दिया है। तो पिंक थ्योरी में क्या है, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को ना 3 चीज़ रहेगा ना, वो काम एकदम अच्छे से करेगा। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम दे दो, क्या दे दो, कोई कंट्रोल मत दो उसको, पूरी आज़ादी दे दो, फ्रीडम मतलब कंट्रोल पूरा उसके हाथ में दे दो। जब कंट्रोल पूरा रहेगा तो काम भी अच्छे से करेगा। तो कंट्रोल मिलने से क्या होगा, उसको मास्टर हो जाएगा, क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, नॉलेज आएगा, स्किल्स आएगा, तो काम एकदम खूबी से कर सकता है। जब ऑटोनॉमी हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगा, मास्टरी हो जाएगा, मास्टर बन जाएगा उस काम में, फिर उसको पर्पस मालूम पड़ेगा, फिर उसको गोल मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या के लिए काम पे रखा है। ओके, एक ये आंसर है शॉर्ट में। अब एक ये है सबसे मेन आंसर, इधर ही किधर छुपा है, ये शॉर्ट नोट में आएगा, देखो। हाँ, ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट, क्या वर्ड है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब होता है जैसे कि बंदा काम कर रहा है, तो कोई बंदा काम टाइम पास के लिए करता है, कोई करता ही नहीं, कोई दिल से काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में ना बॉस नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो एम्प्लॉय क्या करता है, मस्त में पैर फैला के बैठा रहता है, काम करता, जिसे बॉस है भाग के काम करता है ना। तो एंगेजमेंट मतलब काम से जुड़े रहना।
अभी बंदा कोई वीडियो देख रहा है, कोई 14 मिनट देखा वीडियो हो गया, कोई भाग गया रहेगा, वो एंगेज हुआ क्या? अभी कोई बंदा एंगेज है, मेरा वीडियो 15 मिनट तक देख रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करते हैं हाँ सर देख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्टिवली एंगेज, वो काम अपने दिल से कर रहा है, तो कंपनी से खुश है, सेटिस्फैक्शन है, वर्क हार्ड, मेहनत करना, अच्छा करना, क्योंकि कंपनी से उसको अच्छे से पगार मिला, कंपनी को मतलब ये लॉयल बंदा है। क्या बंदा है ये? और नॉन एंगेज मतलब कैसा है? ना लॉयल है ना दिल से, जितना बोला उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा करेगा। ये कंपनी का सबसे खतरनाक बंदा है, एक्टिवली डिसएंगेज, ना खुद करता ना किसी को करने देता है काम, तो कंपनी से खुश नहीं है, आग लगाएगा, चुगली लगाएगा, ये काम करेगा, इधर का उधर करेगा, तो ये एंगेजमेंट बताने का एम्प्लॉय में। तो थोड़ा 3 ही पॉइंट है, बड़ा करके लिखने का है। एक्टिवली एंगेज में तो काम दिल से करता है, अच्छे से करता है, पॉजिटिवनेस बताने का। थर्ड वाले में पूरा उल्टा दिखा देने का, और इसमें मीडियम वाला पॉइंट डाल देने का, काम भी कर रहा है, जितना बोला उतना ही ड्यूटी है। एक्टिवली एंगेज मतलब क्या कर रहा है? पूरा दिल से काम कर रहा है, और ये उल्टा है, मैं काम कर रहा है नहीं है। एक्टिवली ये क्या लिखा? नॉन एक्टिवली। एक्टिवली डिसएंगेज, अच्छा ठीक। कुछ है ही नहीं उसको, काम में मन ही नहीं है भाई, नहीं है। बस नाम के लिए आ रहा है। और नॉन एंगेज मतलब होता है जितना बोलेगा उतना ही करता है, उससे ज़्यादा करता है नहीं। अब एक क्वेश्चन है, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म क्या है? बंदा छुट्टी कब मारता है बताओ? जब उसकी पगार अच्छी नहीं रहेगी, जब वो बीमार रहेगा, जब शराब की लत लग जाएगी, जब उसका सुपीरियर अच्छा नहीं रहेगा, है ना? तो आपको ये पॉइंट है ना ग्रीवेंस, ये पॉइंट उठा के डाल सकते हैं। अच्छा। क्वेश्चन का मतलब क्या है? एम्प्लॉय छुट्टी कब मारा है, एम्प्लॉय छुट्टी कब मारा? अब तुम रीड कर लेंगे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब एक है कंपिटेंसी, क्या है? कंपिटेंसी मतलब स्किल। अभी आप आईटी इंडस्ट्री के सपोज मालिक है, तो आपके पास 100 कंप्यूटर रहते हैं, जॉब के लिए भी कितने लोग आएंगे? 100। तो आप काम पे किसको रखेंगे? जिसको क्रिकेट खेलना आता है क्या भाई? जिसको पीसी चलाना आता है। अभी जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे को भी कंप्यूटर का नॉलेज है, तो मेरे को भी रख के मतलब नहीं, क्योंकि मैं तुमको कुछ आउटपुट दूंगा क्या? नहीं। तो कंपिटेंसी मतलब स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो कंपिटेंसी अलग टाइप का होता है, क्रिएटिविटी होता है, मतलब बंदे का नया सोचने का तरीका रहता है, न्यू, मतलब कुछ बंदे में कुछ कंपनी में ऐसे बंदे होते हैं जिसके पास क्रिएटिविटी ज़्यादा रहता है, तो कंपनी उसको छोड़ती नहीं, भाई रख, तो सिर्फ दिमाग दे, वही हफ्ते में एक आइडिया देगा जिससे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। जजमेंट, उसका जजमेंट अच्छा रहता है, उसको टीम वर्क करने आता है, उसका क्वालिटी क्वांटिटी वर्क अच्छा है, मतलब कम काम करेगा अच्छा काम करेगा, जॉब का अच्छा नॉलेज है, कम्युनिकेशन अच्छा कर से करता है, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अटेंशन इन डिटेल कर रहा है, तो मतलब कंपिटेंसी मतलब स्किल्स हो गया। क्या हो गया? स्किल्स। तो अभी तुमको ना इधर एक चीज़ बताने का था, क्या मालूम है क्या? डाउन साइजिंग का मतलब शॉर्ट नोट में आएगा, कंफर्म है, मैनेजिंग डाउन साइजिंग। क्या वर्ड है? देखो डाउन साइजिंग दिया है ना, डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? कंपनी में ना 5 प्रोसेस, 1 2 3 4 5, है ना, सब अच्छे से कंपनी कमा रही है, पर एक प्रोसेस काम बराबर नहीं कर रहा है इधर की, और सब में 20-20 लोग हैं, तो इसमें भी 20 लोग काम करने रहेगा। एक कंपनी है, उसके अंदर 20 टाइप के अलग अलग। हाँ, तब ये प्रोसेस में 20 लोग हैं, अभी प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी प्रोसेस को बंद कर देगी, फिर कंपनी एम्प्लॉयज को क्या करेगी? निकाल देगी ना काम पे से, उसको बोलते हैं डाउन साइजिंग। क्या बोलते हैं इसको? निकाल देना, है ना। और इनोवेशन मतलब वो बंदा, वो कंपनी होती है जो कंपनी न्यू इनोवेशन लेके आती है, नया नया, जैसे आईफोन 16 आया ना, अब 17 पे क्या लेंगे? वो नया फोन 17 आया ना। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डाउन साइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द एम्प्लॉइज, मतलब वर्कर को निकालना। तो डाउन साइजिंग मतलब जो कंपनी का प्रोसेस को कम करना। क्या करना? प्रोसेस को कम करना, ताकि जो चीज़ है नहीं लाद के, मतलब क्या है ना यार, तो बिजनेस का डाउन साइजिंग मतलब बिजनेस का प्रोसेस कम करना। एट्रिशन थोड़ा उल्टा है, एम्प्लॉयज़ को काम पे से निकालना, वर्कर लीव ए कंपनी फॉर रीज़न, मतलब जैसे मशीन ही बंद हो गई तो मशीन का काम ही कम हो गया, ले ऑफ हो गया ना, फेल टू रिटर्न, एब्सेंस, इलनेस, बीमार, बुखार, रिटायरमेंट, तो उसको बोलते हैं एट्रिशन। एम्प्लॉयज़ कम होना, क्या कम होना? और डाउन साइजिंग मतलब एम्प्लॉयज़ नहीं, प्रोसेस कम होना, इसके लिए एम्प्लॉयज़ कम हो रहा है, इसलिए क्या आ रहा है? एम्प्लॉयज़ एब्सेंट मतलब वर्कर छुट्टी मारा, क्या मारा है? वर्कर छुट्टी मारा है। अब इधर मेन काम इधर भाई आ जाओ, ये देखो रिक्रूटमेंट। क्या वर्ड है अपना? रिक्रूटमेंट। कंपनी क्या करती है? बंदे लोग को जॉब पे रखती है, तो जॉब पे कैसे रखती है? उनके घर पे जाके बुलाती है, उनके सपने बताए, कुछ तो रहेगा ना प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट मतलब उनको अट्रैक्ट करना, अपने तरफ बुला। 2 तरीका है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब पहले एक्सटर्नल बता, एक्सटर्नल मतलब कहाँ से कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाएगी? कंसल्टेंट के थ्रू। कंसल्टेंट एक एजेंसी रहता है, थर्ड पार्टी, जो एम्प्लॉय सप्लाई करती है। कैंपस रिक्वायरमेंट मतलब कॉलेज में जाके अच्छे बंदे लोग का इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना, उधर से एडवर्टाइजमेंट डाल देगी, प्रचार डाल देगी ना, ब्रिज पे डाल देगी, न्यूज़ पेपर में डाल देगी, किधर भी डाल देगी, सोशल मीडिया में डाल देगी। रिकमेंडेशन, किसी का सुझाव से, किसी का, तो बाहर से बंदे लोग कंपनी में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल मतलब बाहर से नहीं, कंपनी अंदर से ही सिलेक्ट करेगी। तो ट्रांसफर क्या करेगी? एक डिपार्टमेंट खाली है, ये डिपार्टमेंट का बंदे को इधर भेज देंगे भाई। जैसे 7th स्टैंडर्ड की टीचर है, उसको बोलेंगे आप 10th में आ जाओ, बाहर की टीचर को बुला रही नहीं है। रिटायर मतलब जो रिटायर, उसकी जगह पे कौन बंदा रहेगा? कोई और को रख लेंगे ना, बड़ी पोस्ट के लिए किसी और अपने एम्प्लॉयज को रखेंगे। तो वो जो बंदा एट प्रेजेंट जो बंदा है उसको ट्रांसफर कर दिए, उसकी जगह पे न्यू बंदा लेके आ गया। हाँ, ऐसा भी रहेगा। रिटायरमेंट मतलब जो रिटायर हो गया उसको बुलाना। जैसे नोटबंदी हो गई थी तो बैंक के एम्प्लॉयज घर पे आराम कर रहे थे, तो बैंक वाला बोला भाई आ जाओ भाई, नोट गिनने का ज़्यादा, आ जाओ तुम लोग आ जाओ, तो उन लोगों को बुलाएंगे 5-6 महीने। इंटरनल ऐड, कंपनी के अंदर ही ऐड डाल देगी, जिसको जरूरत है पोस्ट की इंटरव्यू दे दो, जॉब ले लो, है ना। प्रमोशन मतलब एक्स्ट्रा पा के,
वो जो कुर्सी है वो कंपनी प्रमोशन के थ्रू फिल कर दिया गया है ना। ये हो गया तुम्हारा रिक्रूटमेंट। एक होता है जॉब एनालिसिस। क्या है? तो जॉब एनालिसिस का मतलब होता है जॉब के ऊपर स्टडी करना। तो जॉब के ऊपर दो चीज़ होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है डिटेल अबाउट दी जॉब, डिटेल अबाउट दी, और स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल अबाउट दी कैंडिडेट्स। तो तुम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटेंट कौन सा जॉब है, क्या ड्यूटीज है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वर्किंग कंडीशन है, क्या पगार मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, कितना घंटा मेरे को काम करना है, क्या जॉब की समरी, काम काम काम, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल अबाउट दी कैंडिडेट, जो बंदा काम के लिए गया है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके पास नॉलेज कितना है, फिजिकल कैसा है, मेंटल कैसा है। हो गया ना भाई ये। अब एक होता है सिलेक्शन। क्या होता है? तो आप अब देखो, अभी मैं तो इंटरव्यू कभी देने गया नहीं, अभी आप गए तो आपको ज़्यादा नॉलेज है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस, तो कैसे कंपनी इंटरव्यू लेती है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है, या उधर ही फॉर्म भरो, फिर कीवर्ड सर्च होएगा, फिर ऑनलाइन टेस्टिंग होएगा, फिर इंटरव्यू होएगा, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस चेक। अरे पहचान क्या, अरे मामा का लड़का, तुम आ जाओ, तो मामा का लड़का वाला तो खत्म, काम पे रख लेता ना वो, रेफरेंस भी देखते हैं लोग। फिर फाइनल इंटरव्यू होता है, क्या लोगे क्या दोगे, है ना। तो एक इंटरव्यू के ऊपर क्वेश्चन पढ़ने का था, सिलेक्शन प्रोसेस। अगर ये आ गया ना, ये सिलेक्शन, सेम पॉइंट डालेंगे, सिर्फ सब क्या क्या ऑनलाइन वर्ड डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, वेबिनार, ऑनलाइन। पॉइंट ये रहेगा, सिर्फ आगे क्या वर्ड डालना है, ई। और ये फंक्शन मैंने बोला ना, एचआरडी का पढ़ना ही नहीं है ना, ये है। ठीक है। तो अभी एक आंसर क्या है मालूम है क्या? सबसे मेन आंसर ये ट्रेनिंग। क्या है? कंपनी क्या है, एम्प्लॉयज़ को काम पे तो रख ली ना, तो डायरेक्ट काम करने नहीं बोलती भाई। अब जैसे कोई दुल्हन भी घर पे आती है तो उसको एक हफ्ता आराम दे दे भाई, सब बता ये है, ये तेरे की इच्छे नहीं है ऐसा, फिर 8वें दिन से भाई ले चल चालू हो जा भाई। वैसे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब काम करते करते ट्रेनिंग देना। ऑन द जॉब बोले तो काम करते ऑफ द जॉब मतलब काम नहीं करे, लेक्चर है। तो जॉब रोटेशन मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर करना, एक जॉब से दूसरी जॉब पे। फिर, ताकि वो जॉब का भी नॉलेज है। अंडर स्टडी, वो जॉब के ऊपर डिटेल स्टडी करना, वो जॉब के ऊपर डिटेल में स्टडी करना है। मेंटरिंग मतलब गाइड करेगा वो। मेंटरिंग मतलब होता है कि सामने वाला एक्टिव रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? एक्टिव रोल, मतलब सामने वाला तुमको गाइड करेगा, सिखाएगा, है ना। मेंटरिंग मतलब समझाना। समझाना, बस वो समझ। कोचिंग में एक्टिव रोल होता है और काउंसलिंग में पैसिव रोल होता है। कोचिंग मतलब सामने वाला तुमको गाइड कर रहा है, समझा रहा है, कोच कर रहा है, हर चीज़ पे समझा रहा है, गलत करे तो चिल्ला रहा है। काउंसलिंग मतलब कुर्सी पे बैठा रहेगा बंदा, तुम आएंगे सवाल लेके, वो तुम्हारा सवाल का जवाब देगा, काउंसल करना। अप्रेंटिसशिप मतलब वो होता है ना, 6 महीने का कोर्स होता है, तुमको उस पर पगार भी मिलेगा, ट्रेनिंग में रहेंगे, ऐसे न्यू ट्रेनर रहेंगे, प्लान प्रोग्रेशन, धीरे धीरे तुमको आगे भेजेंगे। तो इस तरह का 4 पॉइंट बनना है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब वो जॉब नहीं है, तो ट्रेनिंग है। मतलब जॉब नहीं करा, बट ट्रेनिंग दे रहे। जैसे कि मैनेजमेंट गेम, एक सिंपल बोलूँ, लेक्चर मेथड। मतलब क्या करेंगे आप लोग, जब भी कंपनी में जॉब पे जाएंगे ना, तो आपका लेक्चर होगा। जैसे टीचर पढ़ाती है ना, बोर्ड पे बंदा एक पढ़ाएगा, लिखाएगा, आपको बुक पेन लेके बैठना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। क्या बोलते हैं उसको? लेक्चर, है ना। मैनेजमेंट गेम मतलब कोई भी गेम खिलाएंगे तुमको, उस गेम के थ्रू तुमको समझना है और तुमको वो रोल प्ले करना रहता है। ओके, गेम। एक सबसे मेन होता है, ये वाला होता है सिमुलेशन ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं इसको? सिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई बंदा एयरप्लेन उड़ाना चाहता है, हेलीकॉप्टर हो, तो उसका वो कोर्स सीख रहा है, राइट। तो जब उसकी कोर्स पूरी हो जाएगी, उसको कोर्स पूरी, तो उसको क्या एरोप्लेन में पैसेंजर वाला दे देंगे ये रियल में, ठोक देगा ना भाई, जजमेंट नहीं रहेगा। उसको है ना एक आर्टिफिशियल मतलब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में एक प्लेन दे देंगे और नकली पैसेंजर बैठा के रखेंगे और उसको बोलेंगे ये लो। तो उससे वो क्या करेगा, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्लेन को उड़ाएगा, जजमेंट करेगा, एयर प्रेशर देखेगा, तो उधर से वो सीखता है। जब वो जज हो जाएगा तब उसको असली देते। तो जैसे कि बच्चा साइकिल चलाता है तो उसको लास्ट में 2 टायर देते ना एक्स्ट्रा, ताकि वो जब वो समझ में आएगा, बैलेंस आ जाएगा, तो ये होता है सिमुलेशन ट्रेनिंग। जैसे कोई मरीज है, डॉक्टर है, तो जब इलाज करता है तो उसका असली आदमी थोड़ी देते भाई, चीर पाट करने के लिए। जानवर पे करता है, मेंढक पे करता है, या मरे इंसान पे करता है, तब वो लगता है कि ऑपरेशन करता है, तब रियल पे जाता है ना, सिमुलेशन बोलते हैं। सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कोई भी चीज़ का केस स्टडी डिटेल में स्टडी करके ऑफ द जॉब होता है। ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब एक पेपर है जैसे कि डाउन साइजिंग और इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट चैप्टर क्या है, मतलब कंपनी इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। थ्योरी एक्स और वाई, क्या बोला मैंने? एक्स नकली, वाई मेंटरिंग के ऊपर लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंसी के ऊपर आंसर आया, मतलब एक्स, हाँ, एक्स आपका नकली है और वाई वाई ओरिजिनल है। ये हाँ, ध्यान देगा नहीं, ये ध्यान देता है। हाँ, एक आंसर बाकी बढ़ाता हूँ। पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉय इन मॉडर्न, आजकल का ना जॉब, ये अभी पेपर ये तो नहीं आएगा, पर नहीं ये आएगा, ये है लास्ट ईयर का ही समझो। अब एक आंसर है बाकी, चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आजकल ना एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया। पहले क्या था, सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे जाओ, अभी ऐसा नहीं है। पार्ट टाइम भी जॉब है, क्या है, टेम्पररी भी है, 3 महीने करूँगा, 3 महीना नहीं करूँगा, शटडाउन भी है ना भाई, फ्लेक्सी टाइम है, मैं अपने टाइम पे काम करूँगा भाई, है ना भाई, मेरे हिसाब से। पोर्टफोलियो वर्किंग, मेरे को इतना टाइम करने का, मेरे को इतना पगार मिलना चाहिए। टेलीवर्क, मैं घर से काम करूँ, मतलब फ़ोन पे काम करूँगा, वर्क फ्रॉम होम। तो ये चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एकदम ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ तुमको रीड करने का था, है ना। तो इस तरह तुम्हारा बोलते हैं ना, ये पूरा आंसर आएगा। एमपी इतना करा दिया, इतना भी पढ़ लिया, तुम्हारा अच्छा खासा हो गया। और 25 मिनट बोला था, तो 25 मिनट में तुम्हारा 18 आंसर इसमें से उठाने का है। सबका मालिक एक वाला आंसर, ये इंपॉर्टेंट था भाई, ये आंसर है ना अच्छे से। तो इसका भी सब प्लेलिस्ट बना दिया तुमको, ये वाला आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि इजी में मिल जाएगा तुमको। अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो,
हेडफोन याद कर लो, इको का भी बना, सब पेपर तुम्हारा अच्छा गया है, सब टैक्स का भी करा दूंगा। बस यही बोलने का था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेडफोन याद करना है, ओन वर्ड्स में लिंक। और एक आंसर में एक वीडियो ऐसा बनाया है, अब सुनो ध्यान से, एक वीडियो ऐसे बनाया है कि तुम लोग उसको सुन लेंगे ना तो एक लाइन का 5 लाइन बना सकते हैं। एक लाइन का वो वीडियो बहुत मन है, देख लेना। एक लाइन का 5 लाइन कैसे बनाने को वो बताया मैंने। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।